नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भुवन चंद्र जोशी। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देवभूमि उजाला भुवन को आप कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पर हैं तो देवभूमि भुवन चंद्र जोशी को फॉलो जरूर करें। आज एक नए चैप्टर के साथ शुरू करेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच में जिस तरह से अब लड़ाई अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, यह लड़ाई कहां तक खत्म होगी और लोगों के मन में, लोगों के जहन में यह शब्द जरूर आ रहा होगा कि ईरान और अमेरिका की लड़ाई अब कब तक समाप्त होगी। और जिस तरह से रशिया और यूक्रेन के बीच में यह लड़ाई करीब 3 से 4 साल हो गए हैं, ऐसा लग रहा था कि शायद रशिया इस लड़ाई को सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के अंदर खत्म कर देगा। इस तरह से यूक्रेन ने इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की कि रशिया अब कहीं न कहीं यह सोच रहा है कि यार लड़ाई मैं क्यों कर बैठा हूंगा। शायद उसके मन में भी यह सवाल आया होगा कि जो व्यक्ति ऐसा सोचे कि 15 दिन के अंदर मैं यूक्रेन को समाप्त कर दूंगा, आज करीब 3 से 3.5 साल हो गए हैं, इस बीच में भी कहीं न कहीं उसके मन में शंका जरूर हुई होगी। और उसी राह पर क्या अमेरिका और ईरान के बीच में यह युद्ध चल रहा है? और क्या अब ईरान यह सोचकर बैठा है कि क्या अमेरिका को, जैसे यूक्रेन ने रशिया को टक्कर दी, हम उससे बड़े हैं, हमारा देश उससे बड़ा है यूक्रेन से? क्या उसके मन में अब यह बात आ रही है कि हम इस तरह से अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं? क्या ईरान के मन में शंका आई है? क्या अमेरिका ने यह सोचा था कि युद्ध करने से पहले क्या निर्णय लिया था कि हम ईरान से लड़ाई तो लड़ रहे हैं, क्या उसके जितने भी तेल के भंडार हैं उन भंडारों को अपने कब्जे में ले पाएंगे? ये क्या सोचा? क्या ये रणनीति उन्होंने सही से तय की थी? खैर कोई बात नहीं। इस बात को लेकर चाणक्य नीति क्या कहती है, इस लड़ाई को लेकर, यूक्रेन और रशिया, अमेरिका और ईरान की लड़ाई को लेकर चाणक्य नीति में क्या कुछ कहा गया है? चाणक्य कहते हैं कि कोई भी काम शुरू करने से पहले खुद को 3 सवाल पूछने चाहिए। दोस्तों, मैं यह क्या कर रहा हूं, इसके परिणाम क्या होंगे और क्या मैं सफल होऊंगा? गहराई से चिंतन करने पर इन प्रश्नों का संतोषजनक अगर उत्तर मिल जाए तभी आगे बढ़ना चाहिए, तभी आगे कदम रखना चाहिए। जब तक किसी चीज पर काम करना शुरू कर दे तो असफलता से डरना नहीं चाहिए और न ही उसी काम को बीच में छोड़ना चाहिए। यह चाणक्य नीति कहती है और ये अमेरिका और ईरान, यूक्रेन और रशिया के लिए ये ठीक बैठती है। चाणक्य कहते हैं कि उस लड़ाई को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे सफल, असफल से परे होकर सबसे अधिक खुश रहते हैं। चाणक्य का मानना है कि युद्ध केवल शारीरिक शक्ति से नहीं बल्कि समझदारी, योजना और सही रणनीति से भी जीता जा सकता है। चाणक्य के अनुसार युद्ध जीतने के लिए 4 तरीके अपनाना चाहिए, जिसमें साम, दूसरा है दाम, तीसरा है दंड और चौथा है भेद। साम यानी शांति से समझाना, दाम यानी पैसे देकर लालच देना और दंड यानी सजा देना और भेद यानी शत्रु में फूट डाल देना। ये तमाम 4 चीजें ऐसी हैं जो लड़ाई के लिए निर्णायक हो सकती है। इन चारों का इस्तेमाल सही समय पर, सही जगह पर करना चाहिए। युद्ध केवल अंतिम विकल्प होना चाहिए और चाणक्य की ये 4 नीतियां लोगों के लिए आज भी स्मरणीय और लोग इसका युद्ध में इस्तेमाल करते हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई में चाणक्य नीति को बहुत अधिक तरीके से इस्तेमाल किया गया था। यह खबर आपको कैसी लगी? अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।